फ्यू इंस्ट्रक्शंस है तुम्हारे लिए, वो इंस्ट्रक्शंस देखते हैं, फिर हम लोग लेक्चर चालू करेंगे। तो सेकेंड क्या है देखो, डेली लेक्चर का टाइम फिक्स करो, प्रिफरेबली मॉर्निंग 8 to 9 में जो लेक्चर सेट कर रहा हूं वो देखो। लेक्चर देखते वक्त नोटबुक और पेन लेके बैठो, लेक्चर देखते वक्त नोटबुक और पेन लेके बैठो, प्रिफरेबली टेबल और चेयर पे बैठो। बेड पे लेट के, उल्टा लेट के, सीधा लेट के पढ़ाई मत करो, पढ़ाई अच्छे से नहीं होगा। अगर तुमको मॉर्निंग 8 to 9 o'clock पढ़ाई करना, लेक्चर्स देखना पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिस भी टाइम पे देख रहे हो वो टाइम अपना फिक्स करो। तुम लोग 10 से 11 देख रहे हो, 10 to 11 इन द मॉर्निंग, तो 10 to 11 ही देखो, डिसिप्लिन में रहोगे तो पढ़ाई अच्छा होगा। अगर नेटवर्क का प्रॉब्लम है, लेक्चर देखते वक्त बीच बीच में बफरिंग चल रहा है, तो बेटर है कि लेक्चर पहले डाउनलोड करो, उसके बाद तुम लोग देखो। मॉर्निंग टाइम में अगर तुम लोग डाउनलोड करते हो तो डाउनलोड स्विफ्टली फास्ट हो जाएगा, उसके बाद तुम लोग लेक्चर देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं डेली लेक्चर अपलोड करते वक्त, डेली मैं लेक्चर मॉर्निंग 8 o'clock अपलोड कर रहा हूं। लेक्चर्स के साथ मैं इस ग्रुप का, जो व्हाट्सएप ग्रुप है अपना, उसका लिंक भी सेंड कर रहा हूं। वो लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, फेसबुक पे शेयर करो, या फिर तुम लोग उनको व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस सीरीज का, इस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज का बेनिफिट हो सके। जो लोग ग्रुप में लेट एंट्री कर रहे हैं, फर्स्ट डे से वो लोग नहीं है, आज ज्वाइन कर रहे हैं या फिर कल ज्वाइन करेंगे, उनके लिए मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं। क्या? ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसके डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे हर लेक्चर का मैंने लिंक सेंड किया है, वहां पे क्लिक किया तो तुम लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स भी मिलेगा। चलो ग्राफ्स का फटाफट रिवीजन करते हैं और फिर आज न्यू एग्जांपल्स देखना है, हाउ टू ड्रॉ ग्राफ के। तो रिवीजन फर्स्ट एंड देन न्यू एग्जांपल्स। तो फर्स्ट ग्राफ कौन सा देखा था हमने? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या रहता है? y = mx + c। स्लोप कितना रहता है स्ट्रेट लाइन का? m रहता है। और स्ट्रेट लाइन का y इंटरसेप्ट कितना रहता है? स्ट्रेट लाइन का y इंटरसेप्ट रहता है c। देन अगर स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल है, इफ स्ट्रेट लाइन इज हॉरिजॉन्टल, देन उसका स्लोप कितना है? 0 है। अगर स्ट्रेट लाइन ऐसा है, इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन, देन उसका स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। अगर स्ट्रेट लाइन वर्टिकल है तो उसका स्लोप क्या रहता है? बोलो, पॉजिटिव इंफिनिटी और निगेटिव इंफिनिटी। अगर स्ट्रेट लाइन ऐसा डिक्रीजिंग है तो स्लोप ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन इज निगेटिव। तो ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन के बाद हमने क्या देखा है? पैराबोला। तो बोलो, पैराबोला का फर्स्ट टाइप पैराबोला का जो इक्वेशन हमने देखा है उसमें फर्स्ट टाइप क्या था? वो था y² = 4x। वो क्या था? y² = 4x। तो y² = 4x का इक्वेशन कैसे रहता है? इसका y² = 4x का ग्राफ कैसे रहता है? तो इसका ग्राफ रहता है टुवर्ड्स राइट। इसका ग्राफ रहता है टुवर्ड्स राइट। इफ a is positive and if a is negative, then graph is towards the left. Second type of parabola क्या है? Second type of parabola is x² = 4ay, and this parabola is vertically upward if a is positive, and if a is negative it is vertically downward. Then parabola के बाद हमने क्या देखा है? Hyperbola, rectangular hyperbola. Then equation of rectangular hyperbola is what? xy = constant. If constant c is positive, then graph is in first and third quadrant, and if c is negative, then graph is in second and fourth quadrant. Then after rectangular hyperbola क्या देखा हमने? rectangular hyperbola types. तो rectangular hyperbola types उसका इक्वेशन कैसा है? x⁴a y⁴b = constant. कैसा इक्वेशन है उसका? x⁴a y⁴b = constant. ठीक है। All the tricks are for c positive. All the tricks are for c positive. अगर c पॉजिटिव है and a और b both are odd,
A and B both are odd, then graph is in odd quadrants. Odd. First trick क्या है? Odd. If both indices are odd, then graph is in odd quadrants. ठीक है? Then even odd के लिए क्या रहता है? Even odd. If indices are even odd or odd even, then graph is in which quadrants? कैसे याद रखना है? Not near even. ग्राफ इवन वाले के पास नहीं, इसका इंडेक्स अगर इवन है तो x के पास ग्राफ नहीं आएगा, ग्राफ आएगा y के पास, पॉजिटिव y के पास ग्राफ आएगा. देन थर्ड ट्रिक क्या है इसमें? इफ बोथ इंडाइसेस आर इवन, देन graph is in all four quadrants. If both indices are even, then graph is in all four quadrants. तो ये तो हो गया इंपॉर्टेंट ग्राफ्स. इसके बाद और दो ग्राफ्स हम लोगों ने देखे. कौन सा देखा है? एक तो देखा है सर्कल, और सेकंड क्या देखा है? सेकंड देखा है इलिप्स. तो सर्कल का इक्वेशन क्या रहता है? सर्कल का इक्वेशन रहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. ए उसका रेडियस रहता है. ऐसा अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो सर्कल ऐसा आएगा, और सर्कल का रेडियस कितना आएगा? सर्कल का रेडियस आएगा a. देन आफ्टर सर्कल क्या देखा था? इलिप्स. इलिप्स का इक्वेशन कैसे रहता है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. और इलिप्स कैसे रहता है? इलिप्स रहता है ऐसा, एग लाइक. यहां पे बड़ा रहता है, या फिर छोटा भी रह सकता है, फिर इधर बड़ा रहता है. यहां पे a रहता है, तो यहां पे कितना डिस्टेंस रहता है? ये b रहता है. ठीक है? देन उसके बाद और क्या देखा है हम लोगों ने? हाउ टू ड्रॉ ग्राफ. तो उसके स्टेप्स क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है? फिक्स पैरामीटर. बोलो, फर्स्ट स्टेप क्या है? फिक्स पैरामीटर. सेकेंड स्टेप क्या है? फिक्स रिलेशन. एंड रिलेशन शुड हैव ओनली 2 वेरिएबल्स और लेस देन 2 वेरिएबल्स. फिक्स पैरामीटर्स, फिक्स रिलेशन. देन थर्ड क्या है? रिप्लेस. जो y एक्सिस पे प्लॉट करने का है उसको y लिखो, जो x पे प्लॉट करने का है उसको x लिखो. आफ्टर रिप्लेसमेंट कंपैरिजन देखो इक्वेशन कैसा दिख रहा है, किसके जैसा दिख रहा है. और उसके बाद फिफ्थ क्या करना है? ड्रॉ करना है. और ड्रॉइंग के बाद सिक्स्थ स्टेप क्या करना है? क्वाड्रेंट चेकिंग. कौन से क्वाड्रेंट में ग्राफ पॉसिबल है और कौन से क्वाड्रेंट में ग्राफ पॉसिबल नहीं है, वो चेक करके डिसाइड करना है कहां पे ग्राफ आएगा, कहां पे ग्राफ नहीं आएगा. ठीक है? तो हम लोग आज एक डिफरेंट एग्जांपल करते हैं, काइनेमेटिक्स का एग्जांपल करते हैं. उसके बाद फिर कल जो एग्जांपल किया था उसके ऊपर और थोड़ा ग्राफ्स ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं हम लोग. तो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन, काइनेमेटिक्स का भी न्यूमेरिकल क्या है? देखो, ऐसा अभी यहां पे व्हीकल है, यहां पे ऐसा व्हीकल है, ऐसा यहां पे व्हीकल है. व्हीकल इधर जा रहा है, व्हीकल का स्पीड दिया है. अब व्हीकल का स्पीड कितना है वो दिया है, उसको मैं बोलता हूं इनिशियल वेलोसिटी. वो दिया है 20 मीटर पर सेकेंड. व्हीकल का स्पीड कितना दिया है? 20 मीटर पर सेकेंड. व्हीकल एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब उसका स्पीड बढ़ रहा है. तो उसका एक्सेलरेशन कितना है? उसका एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. उसका एक्सेलरेशन कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? उसका वेलोसिटी एंड टाइम. जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा व्हीकल आगे जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन इट्स वेलोसिटी इज आल्सो इंक्रीजिंग. तो वी हैव टू फाइंड आउट ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी ऑफ व्हीकल एंड टाइम. तो देखो, फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, स्टेप से हम लोग अगर जाएंगे तो एकदम आसानी है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, कुछ डिफिकल्टी नहीं है. तो फर्स्ट स्टेप क्या है? देखो, बोलो, फर्स्ट स्टेप क्या है? फिक्स पैरामीटर्स. किसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है ये पहले पता चाहिए. तो वो तो दिया है v वर्सेस t. तो फिक्स पैरामीटर्स क्लियर. सेकेंड स्टेप क्या है? रिलेशन चाहिए. जिनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है उनके बीच में रिलेशन चाहिए. तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन क्या है? काइनेमेटिक्स के अपने पास 3 इक्वेशंस है. इसमें से कौन सा चलने वाला है? देखो, फर्स्ट वाला. फर्स्ट में क्या है? वेलोसिटी भी है, टाइम भी है. सेकेंड में क्या है? वेलोसिटी v नहीं है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है. u इनिशियल वेलोसिटी है, इसमें फाइनल नहीं है. s इज इक्वल टू t प्लस हाफ एटी स्क्वायर में. और थर्ड में v है, वहां पे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s.
उसमें v है लेकिन उसमें टाइम नहीं है, तो कौन सा इक्वेशन चलेगा? पहला वाला चलेगा। तो इक्वेशन लिखते हैं v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो पहला है फिक्स पैरामीटर, सेकंड है फिक्स रिलेशन। बट रिलेशन कैसा चाहिए? रिलेशन ऐसा चाहिए कि अपन अपना जो दो वेरिएबल्स है वो छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट चाहिए। अपना वेरिएबल्स क्या है? एक v है और एक t टाइम है। अपना वेरिएबल्स क्या है? एक v है और एक t टाइम है, वो छोड़ के बाकी कांस्टेंट चाहिए। u तो कांस्टेंट रहता है, दिया हुआ है 20, तो u भी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। तो ठीक है, तो अपना दो वेरिएबल्स छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है, तो इनके बीच में ग्राफ अभी है, पॉसिबल है, तो रिलेशन हो गया। थर्ड स्टेप क्या करना है? बोलो बोलो, तुम्हें अभी रिकॉल करना चाहिए। बोलो क्या थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप में रिप्लेसमेंट करना है। पहला वाला y एक्सिस पे जनरली प्लॉट करेंगे हम लोग, तो फर्स्ट वाले को उड़ाने का वहां पे क्या पुट करने का? y। तो इधर मैंने पुट किया y। u कितना है वो दिया है, जो दिया है वो पुट करो 20, प्लस एक्सेलरेशन कितना दिया है? 3, और टाइम इज ऑन विच एक्सिस? टाइम इज ऑन x एक्सिस, देयरफॉर रिप्लेस टाइम विथ x। So then this is the equation between y and x. Then what is the fourth step? In fourth step we have to compare this equation with what? With standard equations. तो अभी स्टैंडर्ड इक्वेशंस मैंने दिया है, उसके साथ कंपेयर करो। किसके जैसे दिख रहा है ये? देखो किसके जैसे दिख रहा है इक्वेशन? दिस लुक्स लाइक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसको मैं थोड़ा मैं रीअरेंज करता हूं। y इज इक्वल टू 3x प्लस 20, थोड़ा इसको इधर ले उधर ले, y इज इक्वल टू 3x प्लस 20। देखो अभी दिख रहेगा स्ट्रेट लाइन जैसा। y इज इक्वल टू mx प्लस c, जैसे 3 है वैसे यहां पे m है, और जैसे यहां पे 20 है वैसे यहां पे क्या है? c है। तो स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है, मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ है। तो फोर्थ कंपैरिजन, कंपैरिजन से क्या पता चल रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। उसके बाद क्या है? ड्राइंग करने का भी। ड्राइंग इधर करेंगे। बोलो ड्राइंग किसके बीच में करना है? y वर्सेस x। y एक्सिस पे कौन है एंड x एक्सिस पे कौन है? ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा। तो स्ट्रेट लाइन का पहले देखो कट किधर बैठता है। स्ट्रेट लाइन का y इंटरसेप्ट देखो, y इंटरसेप्ट मतलब स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को किधर कट कर रही है। तो y एक्सिस को किधर कट कर रही है? 20 पे। ये ओरिजिन है तो 20 ऊपर ही आएगा, तो इधर 20। ये पॉइंट क्या है? 0, 20। तो इधर से स्ट्रेट लाइन जाएगी, ठीक है। इधर से स्ट्रेट लाइन जाएगी, लेकिन ऊपर जाने वाली है क्या नीचे जाने वाली है, या फिर हॉरिजॉन्टल है या फिर वर्टिकल है, वो कैसे पता चलेगा? दैट वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम स्लोप। वेरी गुड। तो स्लोप कितना है इसका? 3 है। तो स्लोप 3 है मतलब पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप है मतलब लाइन कैसी है? इंक्रीजिंग लाइन। पॉजिटिव स्लोप है मतलब लाइन कैसे है? इंक्रीजिंग लाइन। तो लाइन कैसे आएगी? ऐसी। ठीक है, ये हो गया फिफ्थ। अभी सिक्स स्टेप में क्या करना है? बोलो सिक्स स्टेप क्या है? पहला स्टेप में एक बार रिवाइज करता हूं, देखो याद रहना चाहिए। फर्स्ट स्टेप क्या है? फिक्स पैरामीटर्स। सेकेंड स्टेप क्या है? फिक्स रिलेशन। थर्ड क्या है? रिप्लेसमेंट। फोर्थ क्या है? कंपैरिजन। उसके बाद क्या? ड्राइंग। और ड्राइंग के बाद क्या है? चेक क्वाड्रेंट। कहां पे ग्राफ पॉसिबल है, कहां पे नहीं पॉसिबल। अभी ग्राफ इधर आया ही नहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इधर चेकिंग का पॉसिबिलिटी नहीं है, चेकिंग करने का नहीं। इधर क्यों चेकिंग करने का? इधर ग्राफ है ही नहीं। लेकिन इधर ग्राफ है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो तीनों क्वाड्रेंट्स में ग्राफ पॉसिबल है क्या नहीं, वो देखना पड़ेगा। तो यहां पे देखो, यहां पे क्या रहता है? प्लस प्लस, एक्स भी प्लस वाई भी प्लस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है? प्लस प्लस। इधर मैं लिखता हूं, थोड़ा इजी रहेगा सोचने के लिए। एक्स मतलब क्या है? अपना पहला वाला एक्स रहता है। एक्स मतलब क्या है? टाइम। यहां पे क्या है? वाई मतलब क्या है? वी। सेकेंड क्वाड्रेंट में बोलो क्या है? सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है? एक्स क्या रहता है? निगेटिव, और वाई क्या रहता है? पॉजिटिव। तो एक्स कौन है अपना? वाई कौन है? ठीक है।
थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, बोथ आर निगेटिव। अपना एक्स कौन है और वाई कौन है, यहां पे ग्राफ है ही नहीं तो यहां पे चेकिंग करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पे ग्राफ है ही नहीं कि तो क्यों चेकिंग करने का। तो देखो अभी टाइम प्लस टाइम पॉजिटिव और वेलोसिटी पॉजिटिव पॉसिबल है क्या, पॉसिबल है। तो यहां पे ग्राफ आएगा। यहां पे देखो अभी टाइम निगेटिव और वेलोसिटी पॉजिटिव, अभी वेलोसिटी पॉजिटिव पॉसिबल है लेकिन टाइम निगेटिव पॉसिबल है क्या, टाइम कभी निगेटिव रहता है क्या, टाइम कभी निगेटिव रहता है क्या, कभी नहीं रहता। तो यहां पे ग्राफ नहीं आएगा, गलत है वो। यहां पे क्या है, टाइम थर्ड क्वाड्रेंट में भी टाइम निगेटिव है तो यहां पे भी ग्राफ नहीं आएगा। तो ग्राफ किधर आएगा, इधर से ऊपर वाला ही ग्राफ है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऐसा ऑप्शन सही है जिसमें ग्राफ कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये 0-20 पॉइंट से ऊपर जाने वाला v वर्सेस t। समझ रहे हैं, इधर वाला ग्राफ पॉसिबल है क्या, इधर वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि इधर टाइम निगेटिव है, इधर भी टाइम निगेटिव है। तो दिस इज द ग्राफ। ठीक है, चलो इसको एक बार मैं रिवाइज करता हूं फास्ट में, फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। देखो एग्जांपल क्या था, व्हीकल है, उसका इनिशियल स्पीड दिया है 20, उसका एक्सेलरेशन भी दिया है 3, और फाइंड आउट क्या करना है, उसका वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब ये फाइनल वेलोसिटी रहता है। तो फिक्स पैरामीटर्स पहला स्टेप रहता है, वो हो गया, वो दिया है ऑलरेडी। सेकेंड क्या चाहिए, फिक्स रिलेशन। सेकेंड स्टेप इज फिक्स रिलेशन, सो आई वांट रिलेशन बिटवीन v and t। तो एज पर द काइनेमेटिक्स व्हाट इज द रिलेशन, दिस इज द रिलेशन, ओके। बट व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन फॉर रिलेशन, except our variables all others should be constant, except our variables all others should be constant। तो u constant है क्या है, a is also constant, तो condition is satisfied। then third replacement, ये y एक्सिस पे उसको उठाओ, y डालो उधर, ये x एक्सिस पे उसको उठाओ, उधर x डालो, एक्सेलरेशन 3 दिया है, u 20 वो भी पुट किया। देन फोर्थ स्टेप क्या है बोलो, कंपैरिजन। ये किसके जैसे दिखता है, इसको रीअरेंज किया ऐसा, दिस लुक्स लाइक स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो v वर्सेस t ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, तो स्ट्रेट लाइन किधर कट मारता है, y एक्सिस को, दिस इज द y इंटरसेप्ट। तो स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को किधर कट मारता है, 20 पे कट मारता है। तो 20 पे कट मारेगा, लेकिन इट इज इंक्रीजिंग लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन और डिक्रीजिंग लाइन, वी कैन know that from the slope। तो स्लोप कितना है बोलो, स्लोप इज 3, पॉजिटिव स्लोप मींस इंक्रीजिंग लाइन, सो ऐसा लाइन आएगा। ये हो गया फिफ्थ स्टेप। सिक्स स्टेप में क्या करना है, सिक्स स्टेप में क्वाड्रेंट चेक करना है, कहां पे ग्राफ पॉसिबल है, कहां पे ग्राफ पॉसिबल नहीं है। इधर क्या रहता है, दोनों पॉजिटिव, v पॉजिटिव टाइम पॉजिटिव है पॉसिबल। यहां पे क्या होता है, x एक्सिस निगेटिव बनता है, x पे कौन है, टाइम, तो टाइम निगेटिव पॉसिबल है क्या, नहीं है, तो इधर ग्राफ उड़ गया, नहीं आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ और निगेटिव, टाइम निगेटिव रह सकता है क्या, वेलोसिटी निगेटिव रह सकता है, इधर का वेलोसिटी हमने पॉजिटिव एज्यूम किया तो उल्टा वेलोसिटी निगेटिव रह सकता है, डायरेक्शन है उसको वेलोसिटी निगेटिव रह सकता है, लेकिन यहां पे टाइम निगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट, तो टाइम निगेटिव रह सकता है क्या, नहीं, तो ये भी उड़ गया। तो ग्राफ किधर आएगा, 20 के ऊपर वाला बस, ओके ठीक है। देखो सेकंड एग्जांपल भी हम लोग काइनेमेटिक्स का ही देखेंगे, अभी उसमें क्या बोला, देखो सेम वैसा ही है, व्हीकल है, यहां पे ऐसा ऐसा बाइक है, ऐसा बाइक है, मोटरसाइकिल बाइक है, और बाइक पर क्या कर रहे हैं, आंटी बैठी है, बाइक पर क्या है, आंटी बैठी है, और बाइक क्या है, अभी स्टेशनरी है, बाइक क्या है, अभी स्टेशनरी है। तो कितना स्पीड है, बाइक का भी इनिशियल स्पीड कितना है, 0, ठीक है। तो बाइक इस डायरेक्शन में जा रहा है, और बाइक का एक्सेलरेशन कितना है, आंटी क्या है, आंटी को एकदम स्पीड में उधर जाना है, किसको तो मिलने को जाना है उधर, आंटी बाइक पे बैठी है, उसको किधर जाना है, इधर जाना है, किसको तो मिलना है उसको, हमको पता नहीं किसको मिलने जाना है उसको,
लेकिन उसको किधर तो मिलने जाना है, किसको मिलने जाना है, क्या करना है उसको, वो हमको पता नहीं है, ठीक है। लेकिन इनिशियल स्पीड कितना है उसका, वो इंफॉर्मेशन दिया है। आंटी का इनिशियल स्पीड कितना है, 0 है। कितना एक्सेलरेशन, फुल एक्सेलरेशन करती है आंटी, कितना एक्सेलरेशन लगाती है, फुल। तो कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा बाइक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बहुत स्पीड से भगाने वाले आंटी। तो एक्सेलरेशन कितना है, 10। तो क्या फाइंड आउट करना है हमें, देखो क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट graph between displacement and time. We have to find out graph between what, displacement and time. तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, we have to fix, बोलो क्या, पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स तो दिए हुए हैं, we have to draw graph between s and t. देन सेकेंड बोलो क्या काम है, बोलो फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन s and t. फाइंड आउट रिलेशन, तो s और t में रिलेशन क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अभी ये इक्वेशन है, तो इक्वेशन में क्या ही चाहिए, अपना वेरिएबल्स छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट चाहिए। अपने पास वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, s एंड t। तो अपना दो वेरिएबल्स छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट चाहिए। एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये इक्वेशन चलता है। थर्ड स्टेप क्या है बोलो मुझे, थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में रिप्लेस करना है। तो y कौन से एक्सिस पे है, y, तो s कौन से एक्सिस पे है, s इज ऑन y एक्सिस। तो s अगर y एक्सिस पे है तो s को उड़ाने का वहां पे क्या पुट करने का, y। u कितना है बोलो, u दिया है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। तो 0 इंटू टाइम 0 उड़ गया वो, तो इधर बचता क्या है अभी, हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना दिया है, 10 इंटू टाइम का स्क्वायर। बट टाइम कौन सा एक्सिस पे है, x, तो टाइम को उड़ाने का वहां पे क्या पुट करने का, x स्क्वायर पुट करने का। तो कैसा इक्वेशन आता है देखो, y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। सोचो अभी ये किसके जैसा दिखता है, फोर्थ स्टेप का काम चलो। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, कंपैरिजन, इसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड ग्राफ से। कैसा दिख रहा है देखो, तो मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करता हूं। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूं। तो रीअरेंज करने के बाद कैसा दिखता है, 5 इधर गया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल 1/5y। तो बोलो किसके जैसा दिखता है, एक तरफ पे स्क्वायर है, एक तरफ पे फर्स्ट इंडेक्स है, एक तरफ पे स्क्वायर है, एक तरफ पे फर्स्ट इंडेक्स है। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, एक तरफ पे क्वाड्रेटिक, एक तरफ पे सिंगल इंडेक्स। को कैसा दिखता है, लाइक पैराबोला। पैराबोला का बोलो इक्वेशन कैसा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 4ay। तो दिस इज पैराबोला। फोर्थ स्टेप क्या है, कंपैरिजन। कंपेयर करने के बाद क्या पता चल रहा है, जो अपना ग्राफ है वो पैराबोला है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये वाला ग्राफ कैसा रहता है, वर्टिकली अपवर्ड, डाउनवर्ड या लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड, कैसा रहता है, दिस ग्राफ इज वर्टिकली अपवर्ड इफ a इज पॉजिटिव, और अगर a निगेटिव है तो ग्राफ कैसा रहेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये क्या है यहाँ पे, अगर y का इधर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो y का इधर का भी पॉजिटिव ही रहेगा। a यहाँ पे पॉजिटिव है, डायरेक्टली नहीं समझ रहा तो मैं एक स्टेप करके समझाता हूं। देखो कैसा है, 4a मतलब कितना है, इन दोनों को कंपेयर करके क्या पता चल रहा है, 4a है मतलब कितना है, 1/5। तो ये कितना हो गया, तो a कितना हो गया, 1/5 इंटू 4, 20 हो गया। तो a 1/20 है, तो 1/20 पॉजिटिव है क्या, पॉजिटिव है। फ्रैक्शन रहता है तो रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पॉजिटिव है क्या है। तो ग्राफ कैसे आएगा, अपवर्ड आएगा। तो ग्राफ कैसे आएगा, अपवर्ड आएगा। तो अभी ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ऐसा अपवर्ड ग्राफ आएगा। कौन सा स्टेप चले अभी अपना, फिफ्थ इधर है,
कौन सा स्टेप चालू है अपना अभी? 5th। ठीक है, y एक्सिस पे क्या है? ऑन y एक्सिस वी हैव यस, एंड ऑन x एक्सिस वी हैव टाइम t। तो अभी 6 स्टेप में क्या करना है? लास्ट स्टेप में क्या करना है? क्वाड्रेंट चेक, कौन से क्वाड्रेंट में ग्राफ पॉसिबल है, कहां पे ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे क्या रहता है? दोनों पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव, टाइम भी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव रहता है। क्या टाइम पॉजिटिव रहता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव रहता है, तो इधर ग्राफ आएगा। यहां पे ग्राफ है ही नहीं, तो इधर चेकिंग का जरूरत नहीं है। यहां पे क्या रहता है? x रहता है सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव, मतलब टाइम निगेटिव रहता है। लेकिन टाइम निगेटिव रह सकता है क्या? नहीं, तो इधर ग्राफ नहीं आएगा, बस इधर ही ग्राफ आएगा। तो आंसर क्या है? s वर्सेस t ग्राफ कैसा आएगा? इधर आएगा, इधर वाला पार्ट नहीं आएगा, इधर वाला पार्ट नहीं आएगा, बस उधर ही आएगा ग्राफ। ठीक है, एक बार इसको रिवीजन करते हैं, फिर नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। देखो क्या क्या है। बाइक है, बाइक का इनिशियल स्पीड कितना है? 0, इनिशियली रेस्ट पे है। एक्सेलरेशन कितना है उसका? 10। तो क्या फाइंड आउट करना है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाइक वर्सेस टाइम, इसका ग्राफ फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट काम क्या है? फिक्स पैरामीटर्स, जो कि ऑलरेडी दिए है। सेकेंड स्टेप क्या है? फिक्स रिलेशन, तो इनके बीच में रिलेशन ये वाला है। रिलेशन के लिए क्या कंडीशन है? एक्सेप्ट आवर वेरिएबल्स, मतलब जिनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करने का है वो नॉर्मली वेरिएबल ही रहता है, वो वेरिएबल ही रहता है। तो जिनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है वो छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट चाहिए। कांस्टेंट है क्या? है, तो ये इक्वेशन चलता है। इसमें पुट करने का भी थर्ड स्टेप में क्या करना है? रिप्लेसमेंट। s इज ऑन y एक्सिस, तो s को उड़ा दिया, वहां पे क्या पुट किया है? y। u 0 था तो ये 0 बन गया, हाफ का हाफ आ गया, a का 10 आ गया। टाइम का कितना? टाइम इज ऑन x एक्सिस, देयरफॉर टाइम के लिए x। इसको रीअरेंज किया तो ऐसे दिखता है, इसको थोड़ा और रीअरेंज किया तो ऐसे दिखता है। तो फिर क्या करना है? फोर्थ स्टेप में कंपैरिजन, अपना जितना भी ग्राफ है उसके साथ इसको कंपेयर करो। कैसा दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है। ये स्टैंडर्ड पैराबोला का इक्वेशन है, उसके जैसा ही दिख रहा है। तो 4a कितना है? 1/5 है, उसका मतलब a कितना है? 1/20 आया। a पॉजिटिव है, जो अपना वाला पैराबोला है उसमें a पॉजिटिव है। पॉजिटिव a का ग्राफ कैसा आता है? वर्टिकली अपवर्ड। दिस वाला इक्वेशन के लिए पॉजिटिव a के लिए ग्राफ कैसा आता है? वर्टिकली अपवर्ड। अगर नेगेटिव रहता था a तो ग्राफ would have been vertically downward, but in this case graph is vertically upward. This is the fifth step, drawing of the graph. और उसके बाद सिक्स क्या है? चेक क्वाड्रेंट, कहां पे ग्राफ पॉसिबल है, कहां पे ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो इधर ग्राफ पॉसिबल है क्या है? दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव रहता है। इधर टाइम नेगेटिव बनता है, ये वाला एक्सिस नेगेटिव बनता है ना, तो टाइम नेगेटिव इधर पॉसिबल, टाइम नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं रहता, इसलिए ये ग्राफ गया, तो इधर ही बचता है ग्राफ। तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन यस एंड टी। ठीक है, चलो अब थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। तो अभी क्या करने का? दोनों एग्जांपल्स जो मैंने आज लिया है और जो अपना कल एग्जांपल हुआ था, तीनों एग्जांपल तुम खुद ट्राई करो। तुम्हें आता है क्या? देखो, नहीं आता तो वापस जाके वीडियो देखो और उन 3 एग्जांपल्स का फर्स्ट प्रैक्टिस करो। आज का होमवर्क क्या है? जितने भी 3 एग्जांपल्स लिए, आज 2 लिए, कल 1 हुआ था, तो इन 3 एग्जांपल्स का तुम लोग प्रैक्टिस करो। तुमको खुद को आता है क्या? ये देखो, ओनली क्वेश्चन लिसन करो, वीडियो में बैक ले लो, क्वेश्चन सुनो और ड्रॉ करो। आता है क्या? देखो, नहीं आता तो वापस से वीडियो देखो, लर्न करो। सिंपल सिंपल स्टेप्स है, स्टेप्स फॉलो करोगे तो ग्राफ ड्रॉ करना एकदम आसान है। अभी और एक मैं एग्जांपल देता हूं, वो घर पे ट्राई करो, नहीं आ रहा तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताता हूं। तो इसमें क्या है? देखो, इसमें अभी क्या करना है? काइनेमेटिक्स का ही एक लेता हूं मैं। काइनेमेटिक्स का एकदम सिंपल देता हूं, जैसा आज किया वैसा सिमिलर देता हूं। तो इसमें व्हीकल का स्पीड कितना है?
व्हीकल का इनिशियल स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन है -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन माइनस है, उसका मतलब क्या है, स्पीड कम हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रहा है, व्हीकल रुकने वाला है, थोड़ा टाइम के बाद व्हीकल रुकेगा, तो एक्सेलरेशन इज -3, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 5 है। ठीक है, तो अभी क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू ड्रॉ ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। उसका वेलोसिटी एंड टाइम इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, फर्स्ट एग्जांपल। और सेकंड एग्जांपल क्या है, ऐसा सर्किट है, सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है, कुछ दिया नहीं है। सर्किट में बैटरी कितना है, वो फिक्स दिया है। बैटरी कितना है सर्किट में, बैटरी है 10 वोल्ट्स का। तो अभी क्या फाइंड आउट करना है, इस रेजिस्टेंस में जितना भी पावर कंजम्पशन हो रहा है, और इसका रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस, इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, पावर वर्सेस आर। ठीक है, 2 एग्जांपल्स घर पे ट्राई करो, ये पक्का आना चाहिए, सिंपल है। इसमें थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है, ये गलत होने का चांस है। दोनों के आंसर्स में कल के लेक्चर में बताऊंगा। ये टॉपिक अच्छे से स्टडी करो। तुम लोग फर्स्ट डे से ग्रुप में हो तो ऑल लेक्चर्स तुमने देखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो आज ज्वाइन होने वाले उनको क्या करना है, ऑल लेक्चर्स तुम देखो, प्रीवियस लेक्चर्स भी देखो, अभी 2-3 लेक्चर्स ही हुआ है। और इन लेक्चर्स के बेसिस पे जो ग्राफ में टीच कर रहा हूं, इस पे एग्जाम होगा। कब होगा एग्जाम, सैटरडे होगा। एग्जाम कब होगा, सैटरडे मॉर्निंग 8 o'clock to 9 o'clock होगा। एग्जाम कैसे कंडक्ट करेंगे हम लोग, वो मैं बताता हूं, फ्राइडे बताता हूं। कितने मार्क्स का एग्जाम होगा वो भी मैं फ्राइडे बताता हूं। लेकिन आज क्या बोल रहा हूं, उतना याद रखो, पढ़ाई करो। ग्राफ्स पे एग्जाम होगा, कब होगा, कमिंग सैटरडे। ग्राफ पे एग्जाम्स कब होगा, कमिंग सैटरडे होगा। तो उसके लिए तुम लोग पढ़ाई करो, कल के लेक्चर में मिलते हैं।